नमस्कार देशवासियों। आज इस विशेष बुलेटिन में हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षित है, जो करोड़ों आंखों की नमी को सुखाने वाली है और जो भारतीय पेंशन व्यवस्था के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर की जो कल सुबह दिल्ली के शक्तिपीठ उत्तर ब्लॉक में स्थित वित्त मंत्रालय परिसर के भीतर कैद हुई। ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, ये वो दृश्य है जिसने हर उस व्यक्ति की रीढ़ में हलचल ला दी जिसने कभी EPS 95 के तहत अपने भविष्य के सपने बुने थे। इस तस्वीर में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिनके हाथों में एक सजा धजा गुलदस्ता है और उनके सामने खड़े हैं व्यक्तित्व, संघर्ष और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति कमांडर अशोक रावत। लेकिन इस तस्वीर को सिर्फ देखना मत, बल्कि इसे पढ़ो। वित्त मंत्री के चेहरे पर जो गहरी गंभीरता है वो किसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले की मुद्रा है, और दूसरी तरफ कमांडर रावत की आंखों में जो संतोष का वो अकूत खजाना है, वो दशकों की भूख प्यास, सड़कों पर बिताई गई रातों और अनगिनत कानूनी लड़ाइयों के बाद आता है। ये भेंट कोई प्रोटोकॉल की सिर्फ एक बाध्यता नहीं थी, ये उस विधेयक की पहली औपचारिकता थी जो अब लगभग 75 लाख पेंशनधारियों के जीवन में अमिट बदलाव लिखने जा रही है। हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि पिछले एक महीने से जो सियासी हलचल दिल्ली के गलियारों में चल रही थी वो इसी बैठक पर आकर समाप्त हुई। आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों से देश के कोने कोने से पेंशनरों के दस्तावेज, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके रोज रोज के जीवन की समस्याओं को एक माला में पिरोकर कमांडर रावत के पास भेजा जा रहा था। वे महज दस्तावेज नहीं थे, वे 75 लाख आवाजें थीं, 75 लाख दर्द थे। और कल उसी सभागार में जहां देश का बजट पेश होता है, उन दर्दों का ऐलान हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई परिचयात्मक मुलाकात नहीं थी, ना ही ये कोई साधारण शिष्टाचार भेंट थी। ये वो अंतिम मुहर थी जिसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी रवाना थी। वित्त मंत्री ने स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक का एजेंडा केवल और केवल एक था, प्रस्ताव संख्या 222 के तहत हर पात्र पेंशनर के बैंक खाते में पूरी बकाया और संशोधित राशि सुनिश्चित करना। अब ना तो कोई फाइल अधर में लटकेगी, ना कोई बहाना काम करेगा। सरकार की ये प्रतिबद्धता लोहे के अक्षरों में लिखी जा चुकी है। अब आप अपनी नजरें दूसरी तस्वीर पर टिकाएं। ये तस्वीर वित्त मंत्रालय के उसी प्रतिष्ठित कॉन्फ्रेंस हॉल की है जहां अक्सर नीति के गंभीर मसलों पर सबसे गुप्त चर्चाएं होती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री अपने सभी वरिष्ठ सचिवों, प्रधान सचिवों और यहां तक कि कार्यपालिका के अलग अलग विभागों के अधिकारियों के बीच बैठी हुई हैं। माहौल बेहद गंभीर है, लेकिन गंभीरता के बीच जीत की एक अजीब सी सिहरन भी है। चर्चा के केंद्र में था EPS 95 के तहत पेंशन में संशोधन, उसके लिए आवश्यक धनराशि का बजटीय प्रावधान और सबसे महत्वपूर्ण उस राशि का सीधा और बिना किसी बिचौलिए के प्रत्यक्ष लाभांतरण DBT के माध्यम से खातों तक पहुंचाना। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर एक अधिकारी ने अपने अपने विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, यानी अब कोई देरी की गुंजाइश नहीं है। सरकार की पूरी ताकत हर स्तर पर एक साथ दौड़ चुकी है। प्रिय दर्शकों, कमांडर अशोक रावत का ये मुकाम आसान नहीं है। पेंशन आंदोलन के पिछले एक दशक में अनेक चेहरे आए और गए, लेकिन सबसे विश्वसनीय, सबसे अडिग, सबसे निडर चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमांडर अशोक रावत का रहा है। वो कोई साधारण नेता नहीं है, वो एक विचारधारा है, एक मिशन है। और जब इस मिशन के संरक्षक की सीधे देश के वित्त मंत्री से मुलाकात होती है तो इसका मतलब है कि अब तमाम कागजी कार्रवाइयां समाप्ति की ओर हैं। हमारे सूत्र यहां तक कहते हैं कि यह बैठक एक क्लोजर मीटिंग थी, यानी इससे पहले की सारी गणनाएं, सारी तैयारियां, सारी अंतर मंत्रालयी समीक्षाएं पूरी हो चुकी थीं। बस बची थीं कुछ औपचारिकताएं जिन पर इस बैठक में अंतिम मुहर लगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ वित्त मंत्री और कमांडर रावत तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास विस्तृत जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कई अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर कमांडर रावत के साथ कई गहन और गंभीर बैठकें की हैं। हमें ये बताया गया है कि कमांडर रावत ने हर बैठक में अपनी बात बिना किसी डर या दबाव के पूरी स्पष्टता और कानूनी सटीकता के साथ रखी। उन्होंने हर उस धारा, हर उस प्रावधान को उघाड़ कर रख दिया जो वर्षों से पेंशनरों के खून को चूस रहा था। और अब इस रिपोर्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा, हमारे पास एक विशेष ऑडियो अंश है। ये उस ऐतिहासिक बैठक की प्रत्यक्ष ध्वनि है जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और कमांडर अशोक रावत के बीच हुई बातचीत के साथ साथ उस प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख है जो अब करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। कृपया इस अंश को पूरी गंभीरता से सुने। देखिए, पहले श्रम मंत्रालय की ओर से जो प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ था उसमें 7,500 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव था। उसे हम पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुके थे, लेकिन कल उस ऐतिहासिक बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आपके उस संशोधित प्रस्ताव को, जिसमें 7,500 रुपए के अतिरिक्त महंगाई राहत DA और 1 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा उपचार शामिल था, प्रस्ताव क्रमांक 222 के अंतर्गत अपनी पूर्ण स्वीकृति दे दी।
लेकिन मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के बता दूं कि कल से ही पूरी राशि आपके खाते में नहीं आएगी। पहले चरण में एक अंतरिम राहत के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि का भुगतान शुरू होगा, क्योंकि इस पूर्ण प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी कुछ अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे विधि और गृह की औपचारिक स्वीकृति बाकी है। जैसे ही वे सभी हरी झंडी दे देंगे, आपको तुरंत 7500 रुपये मूल पेंशन, उस पर पूर्ण महंगाई भत्ता और 1 लाख का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके 1 दशक लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा उपहार है। आपके धरने, प्रदर्शन और अथक आंदोलनों ने ही सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। बाकी मंत्रालयों से अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय और फिर मंत्रिमंडल कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद देश के लगभग 7.5 लाख पेंशनधारियों के खातों में 70 रुपए की जगह 7,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, साथ में महंगाई भत्ता और 1 लाख का निःशुल्क चिकित्सा लाभ। प्रिय दर्शकों, प्रस्ताव संख्या 222 ये कोई सामान्य फाइल नहीं है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा महीनों की मेहनत से तैयार किया गया एक व्यापक और विस्तृत मसौदा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट सचिवालय श्री मनसुख मांडविया जी और वित्त मंत्री के अभूतपूर्व समन्वय से मंजूरी के लिए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में हर उस कानूनी बारीकी को ध्यान में रखा गया है जिसने पिछले मामलों में अदालतों में चुनौतियां खड़ी कर दी थी। अब यहाँ सबसे नाजुक मोड़ आता है। ये प्रस्ताव वर्तमान में विधि मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंतिम पड़ाव क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारत के संविधान की खूबसूरती और मजबूती ये है कि कोई भी प्रस्ताव, चाहे वो कितना ही जनहित में क्यों ना हो, तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे विधि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त ना हो जाए। विधि मंत्रालय ही ये सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव संविधान की किसी धारा का उल्लंघन तो नहीं करता, कहीं कोई कानूनी विसंगति तो नहीं है, और ये कि इसके खिलाफ भविष्य में किसी भी अदालत में रिट याचिका या मुकदमा दायर करने का कोई आधार न बने। ये एक संवैधानिक आवश्यकता है। यही वो प्रक्रिया है जो किसी भी सरकारी आदेश को अटल, अमिट और चुनौती रहित बनाती है। और यही कारण है कि हालांकि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन विधि मंत्रालय इस समय इस प्रस्ताव की हर अनुच्छेद, हर पंक्ति, हर शब्द की बारीकी से जांच कर रहा है। एक बार विधि मंत्रालय की मुहर लग जाए तो फिर कोई शक्ति इस प्रस्ताव को पलट नहीं सकती। फिर ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक अधिनियम बन जाएगा। हमारे विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार विधि मंत्रालय में ये प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सब कुछ जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से निपटाया जा रहा है, ताकि बाद में किसी को शिकायत का कोई अवसर न मिले। अब आइए उस मुखर आवाज की ओर जिसने ये सब संभव बनाया, जिसने सत्ता के सबसे सुरक्षित गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत की। वही शख्स जिसने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि आंदोलन की जमीन तैयार की, जिसने अनशन, प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियों को अपना हथियार बनाकर प्रशासन को उसकी नींद से जगा दिया। उनका ये आधिकारिक वक्तव्य सुनिए, जो आज हर पेंशनर के घर की रोशनी है। हमारे लगातार और अथक आंदोलनों, अनगिनत धरनों, प्रदर्शनों और कानूनी लड़ाइयों के बाद सरकार विवश होकर हमारी हर मांग पर गंभीरता से विचार करने को तैयार हुई है। मैं आज स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल की ऐतिहासिक बैठक में हुए सभी निर्णयों पर अपनी सहमति दे दी है। मैं श्री नितिन गडकरी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और पूरी सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि अंततः हमारी पीड़ा को समझा गया। लेकिन मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब तक देश के अंतिम पेंशनर के बैंक खाते में 7,500 रुपए की मासिक पेंशन, पूर्ण महंगाई राहत भत्ता और 1 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा लाभ नहीं आ जाता, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। हमने 1 दशक तक संघर्ष किया है। हम एक दिन और प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी जीत है। ये हर उस पेंशनर की जीत है जिसने कभी हार नहीं मानी। प्रिय दर्शकों, अब वो समय दूर नहीं जब ये प्रस्ताव विधि मंत्रालय से निकलकर कैबिनेट के सामने जाएगा और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम स्वीकृति के साथ ये सपना साकार होगा। अभी विधि मंत्रालय की कानूनी जांच की अंतिम औपचारिकताएं चल रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानूनी दृष्टि से ये प्रस्ताव इतना मजबूत हो कि भविष्य में कोई इसे अदालत में चुनौती ना दे सके। लेकिन इतना तय है, जो प्रस्ताव बन चुका है वो पक्का है। 7,500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और 1 लाख का मुफ्त इलाज, ये अब सिर्फ समय की बात है। ये रिपोर्ट समाप्त करते हुए हम एक बार फिर कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ये सरकार की अटल प्रतिबद्धता है। अब कोई टाल मटोल नहीं होगी। देरी सिर्फ कानूनी औपचारिकताओं के कारण है, ताकि ये फैसला स्थायी और अटूट हो। देश के 75 लाख पेंशनरों के खातों में जल्द ही खुशहाली आएगी। और इस जीत के पीछे जो नाम है, कमांडर अशोक रावत, वो भारतीय पेंशन आंदोलन के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली बार जब हम आएंगे तो शायद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश जारी होने की खबर लेकर आएंगे।